नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज मैं यहां पर आपके लिए बिहार पुलिस 2020-21 के जो फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म भरा भी चुकी है, तो उसकी तैयारी मैं आपको यहां पे इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको मैथ सेक्शन का ट्रिकी मैथ करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो इसके पहले मैंने ट्रिकी मैथ्स 1 आपको बता दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इस पर आई बटन पर दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। और यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप ट्रिकी मैथ्स के अंतर्गत इस चैनल से एग्जाम हैप्पी से जुड़ करके आप अपने सारी तैयारियां कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं आपको ट्रिकी मैथ के अंतर्गत यहाँ इस चैनल में आपको बिहार पुलिस के विद्यार्थियों को यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फ्रेंड्स। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसके पहले मैं यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कुछ जीके ट्रिक्स भी इस चैनल पर अपलोड करता हूं, जिसको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको जीके का ट्रिक्स यानी हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी, सभी का ट्रिक्स आपको छोटे छोटे वीडियो के रूप में बना दिया गया है, जिससे आप 100% कंफर्म होकर के टिकिंग कर सकते हैं कि आपको क्या कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न में। तो आप एकदम बहुत ही अच्छे और साधारण भाषा में आपको ट्रिक बता दी गई, जिसको आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और झारखंड से यदि विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए यह जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो अभी चलने वाला है, आने वाला है, तो उसके लिए भी आप ट्रिकी मैथ्स के अंतर्गत यहाँ पे तैयारियां कर सकते हैं। तो आपके साथ बहुत बड़े ऑप्शन है कि आप किसी भी चीज की प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप ट्रिकी मैथ्स के अंतर्गत यहाँ पे जुड़ेंगे, जिसे मैं संख्या पत्ती के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपको देखते देखते पलक झपकते ही आप उसका जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो छोड़ के चले जाना फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी और ट्रिकी मैथ्स बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक देखना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आएगी, आप अवश्य बना सकते हैं और बहुत ही कम समय बना सकते हैं। तो आइए देखिए क्या कुछ मैं आपको संख्या पत्ती के अंतर्गत या सेकेंड वीडियो में क्या कुछ आपको बतलाने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक प्रश्न आता है, इस तरह का होता है, देखिएगा आप, रूट का प्रश्न होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और इस तरह से फ्रेंड डॉट 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 इंफिनिटी तक जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप किस तरह से बनाएंगे, ये बहुत ही कम समय में कैसे होगा, तो इसके जोड़ के नियम, इसके घटाव के, इसके गुणे के सारे प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे आपको सोल्व करने वाला हूं। इसके आंसर क्या होगा, देखिए एक प्रश्न इस प्रकार का है आपका। सेकेंड आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो दूसरा इस तरह का प्रश्न आपका आ जाता है, जैसे √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 और डॉट 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 ये इंफिनिटी तक रहता है। इस तरह से ये माइनस सेक्शन का हो गया। सेकेंड आप यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड इस तरह का प्रश्न आपके बीच आ जाता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जैसे है आपका 7 √7 है, फिर प्लस है, ये √7 है, फिर प्लस है, फिर √7 है, और इस तरह से डॉट 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 आपका इंफिनिटी तक चलता है। तो इस तरह का प्रश्न, ये अलग प्रश्न हो गया, ये अलग सेक्शन है फ्रेंड्स, ये अलग सेक्शन है। एक और आप यहाँ पे देखेंगे, अब गुना का जो सेक्शन आता है वो हो गया फ्रेंड्स, जिस तरह से यहाँ पे आप 5 इस तरह से √5, ये गुना का सेक्शन होगा, 5 इस तरह से चलेगा, फिर √5, और ये एक होता है कि इंफिनिटी तक आपका जाएगा। कहां तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये रूट में ही है √5, लेकिन यह इंफिनिटी तक नहीं जाता फ्रेंड्स, यहीं पर यह समाप्त हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इस वीडियो में हम इस तरह के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, जिससे आप चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ऐसे प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बता सकते हैं, और यहाँ पे तुरंत भर में आप पलक झपकते ही उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो को पाने के लिए आप अंत तक बने हुए रहिएगा, जिसमें हम आपका कंफ्यूजन और डाउट पूरा दूर करने वाले हैं। तो आप देखिए कि इस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न जब आपके पास आ जाता है तो आइए एक एक करके हम इस तरह के प्रश्नों को आपको बताते हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, इस तरह का प्रश्न जब आपके पास आ जाए रूट, और ये आप देखेंगे सम संख्या वाले प्रश्न है। कौन वाले प्रश्न है फ्रेंड्स, सम संख्या वाले प्रश्न है, इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या कीजिएगा, तो देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट होनी चाहिए, और ऐसे प्रश्न में एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी 6 है तो 6 है, 6 है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसे प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां से 6 को आप बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। 6 को बाहर निकाल लिया हमने, क्या करेंगे, 6 के दो ऐसे गुणनखंड लेंगे जिनका अंतर 1 होता होगा।
तो 6 को आप यहाँ पे गुणनखंड करेंगे फ्रेंड्स, तो 6 को आप देखते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 तिया 6। क्या होता है फ्रेंड्स, 2 3 6। तो दो गुणनखंड ऐसे लेंगे जिसका अंतर 1 होगा। तो देखिए इसके दो गुणनखंड 2 और 3, इसका अंतर कितना होगा फ्रेंड्स, 1 का होगा। यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा अंक है और एक बड़ा अंक है। तो देखिए इस तरह का सेक्शन अगर प्लस वाला चलेगा और जिसके दो लगातार गुणनखंड हो और उसका अंतर 1 हो, तो उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो जो प्लस वाला है इसलिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 3 आंसर आप करेंगे। क्या कर देंगे इसका आंसर 3। इसी तरह से और भी आप सेक्शन के इसमें देख लेंगे प्लस सेक्शन का। तो यहां पे आप देखिए इसी का यदि माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसी का यदि माइनस सेक्शन हो जाता है, यहां पे क्या करते हैं हम, माइनस में दिया हुआ रहता है, तो क्या करेंगे, इसी तरह का प्रश्न है लेकिन माइनस में है, वो क्या होगा। तो देखिए हम इसी तरह से करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि तो ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जो 6 का गुणनखंड उनका अंतर 1 हो। तो इनका अंतर 1 हो रहा है, तो जब माइनस वाला होगा ना, जब माइनस वाला होगा तो उसमें क्या करेंगे, तो ये बड़ी संख्या प्लस में लेते हैं और छोटी संख्या माइनस में ले लेते हैं हम लोग। यानी माइनस में लेंगे तो क्या होगा भाई, 2 हो जाएगा। यानी अगर माइनस में रहता तो अभी इसका आंसर क्या होता, 2 होता। चलिए अब तो आपको लग रहा है कि समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए एक और प्रश्न इसी के साथ हम कर लेते हैं प्लस माइनस का, कि क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख लो भाई, इस तरह से बनाओगे पलक झपकते आंसर दे सकते हो। देखो नेक्स्ट जैसे इसी तरह का और प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको मिल जा रहा है। तो देखिए यहां पे एक और प्रश्न आप बना लीजिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आपका है यहां पे 12 का सेक्शन चल रहा है। किसका चल रहा है, 12 का है। देखिए प्लस वाला है, 12 का है, डॉट 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 हमने इंफिनिटिव कर लिया है। चलिए आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो 12 है, 12 को आप यहां से बाहर ले लाओ, बाहर ले लाते हैं हम लोग, 12 को बाहर ले लाए, इसे गुणनखंड कीजिए और ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जिसका अंतर 1 हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप 12 को कैसे कीजिएगा, तो 12 को आप 3 और 4 कर लो, 2 गुणनखंड, यानी 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12, और इसके अंतर कितने होंगे, 1। यानी 12 का हमने गुणनखंड किया तो 3 चौके 12 लिया, 2 गुणनखंड उसका 3 और 4 है, उसका अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यही मैंने बोला था कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड कर लीजिए और उससे अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो आप क्या करेंगे। देखिए ये प्लस सेक्शन का है, प्लस सेक्शन का है तो एक अंक बड़ा है एक अंक छोटा है, तो प्लस सेक्शन का होगा फ्रेंड्स, तो आप बड़ा वाला ले लोगे। तो क्या हुआ इसका आंसर, 4 आंसर हो गया। और यही यदि हमने माइनस में कर दिया होता, इसी को क्या किया रहता, माइनस में किया हुआ रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाता। तो देखिए 12 का अभी हमने 3 चौके 12 कर लिया और ये 1 हुआ, इसका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता, अभी अगर इस क्वेश्चन का आंसर करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर प्लस में है और उसका गुणनखंड का अंतर 1 होता है, तो आप वैसे संख्याओं प्लस में है तो बड़ी संख्या को ले लेंगे, उसके बड़े गुणनखंड को ले लेंगे, और माइनस में है तो छोटे गुणनखंड को लेंगे। तो चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके कि इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो देखिए एक प्रश्न और मैं आपको देता हूं यहां पे। तो देखिएगा यहां पे हम लिख दे रहे हैं आपको, ये 20 है फ्रेंड्स, क्या है, 20 है। चलिए आपको 20 का हमने दे दिया, बताइए वीडियो को रोक करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस तरह से इंफिनिटिव है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपने बनाया है। तो 20 को हम यहां से बाहर ले लाएंगे फ्रेंड्स, 20 को हमने ले लाया, 20 को हम 2 गुणनखंड क्या करेंगे, तो 4 पचे 20 होता है फ्रेंड्स, 4 पचे 20 हो गया। तो इसको 2 गुणनखंड तोड़ दिया हमने, 4 और 5, इसको गुना करेंगे तो 20 होगा, लेकिन इसका अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हमने बोला कि वैसी संख्याएं जो रूट के हो, इंफिनिटी तक हो और गुणनखंड करने पर 2 अंक आ जाए और वो उसका अंतर 1 हो, तो वैसी संख्याओं में यदि प्लस में हो तो उसका आंसर बड़ा वाला होगा। यानी इसका आंसर क्या आपने निकाला है, 5। चलिए अब आपको तो क्लियर हो ही गया होगा कि ऐसे प्रश्न को हम किस तरह बना सकते हैं। अब चलिए यही माइनस में होता फ्रेंड्स, क्या हो जाता है, ये माइनस सेक्शन का होता, आप क्या करते हैं, तो आप बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर जो है आपका वो 4 पचे 20 इसी का होगा, लेकिन माइनस में है तो अभी इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, छोटा वाला लीजिएगा और आप इसका आंसर 4 दे सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आपने वैसी सम संख्याओं को यहां पर देखा जिसका गुणनखंड का अंतर 1 हो जाता है, तो प्लस है तो बड़ा वाला लेते हैं, माइनस है तो छोटा वाला लेते हैं। लेकिन अभी इतना ही से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसका गुणनखंड 1 नहीं होता। आइए वैसे प्रश्नों को हम यहां पे देखेंगे अभी
कि वैसे प्रश्न जब आ जाए तो आप उसको किस प्रकार से हल कीजिएगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न आपको हम यहां पे दे रहे हैं। आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे अब आपका है √5। देखिए 5 का सेक्शन आ रहा है, अब आपका कितना का आ रहा है, 5 का आ रहा है। अब बताइए कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे। अब यहां पे आपका सेक्शन चेंज हो गया है। हमने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से संख्या निकाल लेते थे। ये 5 हुआ। अब 5 का गुणनखंड कोई ऐसा है कि जिसका लगातार गुणनखंड का अंतर 1 होगा, तो 5 का गुणनखंड करेंगे फ्रेंड्स तो 1 और 5 होगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 1 का अंतर नहीं आया। अब इसका जवाब क्या होगा, इसका हल कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पे प्लस है, क्या है फ्रेंड्स, प्लस है। तो आप 5 से आगे जाइए और ऐसा देखिए कि कौन ऐसी संख्या होगी जिसका गुणनखंड का अंतर 1 हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो 5 से आगे हम जैसे जाएंगे तो हमको आएगा क्या चीज फ्रेंड्स, 6। क्या आ जाएगा, 6। तो चलिए वाह, 6 आ गया हमको। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 और इसका अंतर कितना हो गया फ्रेंड्स, 1। तो हमको ऐसी संख्या मिल गया। क्या मिला, 6 मिला और उसका गुणनखंड करे तो 2 तिया 6 हो रहा है, अंतर 1 हो रहा है। तो वैसी संख्याओं को हमें चयन कर लेना पड़ता है कि जस्ट उसके प्लस है तो आगे चलेंगे और यदि यही माइनस है तो पीछे चलेंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वह संख्या जो होगी 2 और 3 के बीच का होगा। यही आपको ऑप्शन के रूप में दिया हुआ रहता है कि इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच होगा, 3 और 4 के बीच होगा, 4 और 5 के बीच होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं यहां पे, अगर यही संख्या, अगर ये √5 है, अगर यही संख्या माइनस में हो जाए, किस में हो जाए फ्रेंड्स, माइनस में हो जाए, तो क्या करोगे। तो माइनस में जब हो जाता है तो आप यहां पे देखेंगे माइनस रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, माइनस रहता है। हम इस केस में क्या करेंगे, जब माइनस आ जाए तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे। तो अभी जब आपका प्लस था तो आप इस संख्या को क्या कर रहे थे, वो 5 का कोई भी ऐसा गुणनखंड 2 नहीं आ रहा था कि जिसका अंतर 1 हो, ठीक है। तो हम वहां पे क्या किए, 5 से आगे बढ़े। क्यों बढ़े, तो वो प्लस था इसलिए। लेकिन यहां पे क्या है फ्रेंड्स, माइनस। यानी जब माइनस हो तो आप 5 से पीछे चलिएगा। तो देखिए इसको किस तरह से बनाओगे भाई, चलो देख लो। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर इसको नहीं देखा फ्रेंड्स तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। इसको जरूर एक बार बना लेना। तो 5 से पीछे चलेंगे फ्रेंड्स तो आता है 4, ठीक है। 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी कितना होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। और यहां पे आप देखेंगे तो इसका अंतर क्या हो रहा है, 0। इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, 4 नहीं होगा। चलिए आते हैं पीछे 3। तो 3 का गुणनखंड 3 एकम 3 होगा फ्रेंड्स, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 2 होगा। यानी 3 भी आपका नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, यहां पे 3 के पीछे आएंगे तो 2 आते हैं फ्रेंड्स। तो 2 का गुणनखंड क्या होता है, तो 2 एकम 2, यानी 2 एकम 2 हम ले सकते हैं। और ये 2 और 1 का अंतर कितना होता है, 1। तो चलिए वैसी संख्या आपको मिल गया है कि जिसका गुणनखंड का अंतर 1 होता है, वह 2 है। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो वह संख्या जो है वह किसके बीच होगी, उसका रिजल्ट किसके बीच होगा, तो 1 और 2 के बीच होगा। तो इसका इसी तरह से हम लोग रिजल्ट को पता करते हैं। तो चलिए अब आपको यदि पता चल गया है तो और इसके साथ और प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं। आप देखिए कितने जल्दीबाजी में इसको बना सकते हैं। तो देखिए क्या कुछ और प्रश्न इसके लिए निकल के आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पे बात कर लेंगे √11 की, ठीक है। कितना है, अभी आपका 11 मैं दे रहा हूं। चलिए फटाफट बनाइए आप लोग, कैसे बना सकते हैं, क्या इसका आंसर होगा, ... इंफिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का प्रश्न आ गया। आपको क्या करने के लिए हमने कहा था, आपको हमने कहा था कि यहां पे जो संख्या दी है उसको बाहर निकालो और 2 को गुणनखंड देखो ऐसा हो जाए कि जो लगातार हो। तो ठीक है, 11 का गुणनखंड कीजिएगा तो फ्रेंड्स 11 एकम 11, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 10। यानी 1 का अंतर नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, जब 1 का अंतर नहीं आ रहा है तो आपको हमने बोला कि उससे आगे की संख्या को देख लीजिए, उससे आगे की संख्या को देखिए। तो देखिए 11 है फ्रेंड्स, प्लस में है तो 11 से आगे आता है क्या चीज, 12। अब आप 12 को गुणनखंड करके देख लीजिए कि उसमें तो कोई वैसी 2 संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है कि जिससे आपका अंतर 1 हो जाए। तो 12 को हम करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 तिया 12, यानी 4 और 3 2 गुणनखंड इसके आ जा रहे हैं और इसके अंतर कितने हो जा रहे हैं फ्रेंड्स, 1 हो जा रहे हैं। तो ये हमका यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया, उसका अंतर 1 मिल गया इसमें। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। यानी वह संख्या जो होगी फ्रेंड्स
वो किसके बीच होगी? तो 3 और 4 के बीच की होगी। तो यहां पे चलिए इस तरह से आपको पता चल गया 3 और 4 के बीच। अगर यही माइनस में हो जाए, देखिए आपको क्या कहा हमने कि यही संख्या अभी प्लस का था, यही संख्या यदि माइनस में आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे? चलिए देखिए क्या करते हैं। वही इसकी भी कहानी है फ्रेंड्स, और हमें कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे यहां पे 11 है, तो 11 को आप बाहर निकालते हैं, इसका खंड करेंगे तो 11 एकम 11 होगा, यानी 11 गुने 1 हम लिख सकते हैं, और इसका अंतर 10 होगा, यानी जो गुणनखंड है उसका अंतर 1 नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? तो ये माइनस है फ्रेंड्स, आप पीछे चलिएगा, ठीक है, 11 के पीछे आइए तो आपका क्या हो जाएगा? 11 के पीछे जस्ट आएंगे तो 10, 10 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 2 पचे 10, ठीक है फ्रेंड्स, 2 पचे 10 हुआ, लेकिन इसका अंतर कितना हो जा रहा है? 3, इसलिए यह सही नहीं होगा, या इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका अंतर 1 होना चाहिए था। आइए इसे पीछे चलते हैं। 9 को आप क्या कर सकते हैं? तो 9 को आप कीजिएगा फ्रेंड्स तो 3 तिहाई 9, यही इसका गुणनखंड होगा। आप इसको कीजिएगा तो कितना होगा? इसका अंतर घटाइएगा तो क्या आ रहा है? 0, अंतर कितना आना चाहिए? 1, ये भी नहीं होगा। उसी तरह से आप इसके पीछे आइएगा तो फ्रेंड्स 8 हो जाता है। 8 को आप चेक कर लीजिए तो क्या होगा? 2 चौके 8, इसको आप घटाएंगे तो कितना होगा? 2, इसका भी अंतर 1 नहीं हुआ, इसलिए यह भी नहीं होगा। 7 को आप देखेंगे फ्रेंड्स तो 7 एकम 7 होता है, इसका अंतर 6 होता है, यह भी नहीं हुआ। लेकिन इसके जस्ट पीछे हम आते हैं तो 6 होता है, और 6 का कितना होता है फ्रेंड्स? 2 और 3, और इसका अंतर कितना हो रहा है? 1, यानी अब यह सही हो गया कि वह जो है 6 होगा और उसका अंतर कितना होगा? 2 और 3 गुणनखंड होगा, उसका अंतर 1 होगा। इसलिए इस संख्या का रिजल्ट क्या होगा? तो वह संख्या जो है फ्रेंड्स वो किसके बीच होगी? 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पे अभी एक सम संख्या का देखा, एक विषम संख्या वाला देखा जिसके 2 गुणनखंड नहीं आ रहे थे। अब आप यहां पे देखेंगे फ्रेंड्स ये गुना वाले, ठीक है। अब क्या देखेंगे? जोड़ घटाव का हमने 2 सेक्शन को देख लिया, जिसमें क्या था कि एक में जोड़ था लेकिन सम संख्या जिसका तुरंत डायरेक्टली आपका 2 गुणनखंड आ रहा था और उसका अंतर 1 हो रहा था। एक हमने वैसे प्रश्न को भी देख लिया कि जिसका गुणनखंड 1 नहीं आ रहा है, उसको आगे पीछे करके करना पड़ रहा है। अब आइए चलते हैं गुना की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं? गुना की ओर हम चलते हैं कि गुना वाले प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम गुना वाले प्रश्न, एक प्रश्न आपके लगभग हर एग्जाम, चाहे आप किसी से जुड़े हुए हो, एक एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसको एक बार अवश्य बनाएंगे। तो आइए देखिए गुना वाला, समझ गए? आपको कौन सा प्रश्न देखना है? इसी का रूट का गुना वाला किस तरह से होगा। तो देखिए यहां पे 2 तरह से प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, आप देख लेंगे गुना वाला, जैसे √5, यहां पे गुना रहेगा ना, √5, इस तरह से चलेंगे फ्रेंड्स। और डॉट 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 एक क्या होगा? इंफिनिटी तक होगा। और दूसरा क्या होता है? देखिए इस तरह का होता है, यहां पे 6 रहेगा, हर बार गुना में रहेगा, यहां पे देखिएगा 6, लेकिन ये यहां पे इंफिनिटिव नहीं रहेंगे। आप ध्यान दीजिए, एक जो है डॉट डॉट जाके इंफिनिटिव हो रहा है और एक जो है आपको डॉट डॉट जाके रुक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का यहां पे आपको 2 प्रश्न को बनाना है कि क्या कुछ इसका होगा। तो देखिए यहां पे इस तरह का प्रश्न रहे, एक डॉट वाला और एक रहे आपका बिना डॉट वाला। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो जो डॉट वाला प्रश्न है, जो डॉट वाले आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसका क्या आंसर होगा और बिना डॉट वाले का आंसर क्या होगा, ये आपको यहां पे देखना है। तो देखिएगा आप यहां पे डॉट वाले, डॉट में जो है वहां पे जो रहता है संख्या, वही उसका आंसर हो जाता है। यानी जो आपकी संख्या दी हुई है वही आपका उसका आंसर होगा फ्रेंड्स। अगर आप यहां पर डॉट 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 इंफिनिटी में चल रहे, जैसे आप देखिएगा √555 था और इंफिनिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 5 ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? 5 ही होगा। इसी तरह से आप यहां पे देखिएगा, यदि आपको दे दिया गया √8 और डॉट 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 इंफिनिटिव है, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट आपका 8 होगा और यही आपका आंसर है। तो ये ध्यान में हमें देना है कि इंफिनिटी तक वाला है या नहीं है। तो इंफिनिटी तक वाला है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 8 ही हो जाएगा। लेकिन देखिए अब एक और इसमें आते हैं, यही प्रश्न हो लेकिन ये दोनों में इंफिनिटिव नहीं हो, यहीं पे ब्रेक हो जाए। देखिए यहीं पे आपका प्रश्न जो है ब्रेक हो गया फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? ठीक है, यहीं पे जब ब्रेक होता है तो इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा यहां पे, तो देखिए ये 5 है, आप यहां पे 5 ले लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो देखिए यहां पे रूट, ये अंक कितने बार लिखे गए? 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे फ्रेंड्स 2 का पावर
4। हमेशा ये 2 पर होता है पावर, जितने बार लिखा हो रहेगा उतने ही बार आपको करना है। तो 2 का पावर 4 कर लेंगे फ्रेंड्स। तो 2 का पावर 4 होता कितना है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 16 हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, इसमें यहां पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे ले लीजिएगा 16 और एक 16 में से एक घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, यानी हो जाएगा 15, और यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला को देखते हैं। यहां पे आप देखिए ये लगभग 3 बार लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए 8 है आपके पास, आप क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे और इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये कितने बार है? 1 2 3। तो आप कर लेंगे फ्रेंड्स 2 का पावर क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। 8 आप यहां लिख लीजिएगा और 8 में से एक घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, यानी 7। यानी 8 का पावर कितना हो गया फ्रेंड्स? 7/8। इस तरह से इसका आंसर होता है। ठीक है, ये 8 का पावर कितना हो गया? 7/8। यही आपका आंसर हो गया। ये एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह से यहां पे जैसे दिया हुआ है 12 इस तरह से लिखा हुआ है और इंफिनिटिव में ये किया हुआ है। आप क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आप 12 लिख लेंगे और इसके पावर के रूप में आपको देना है। ये कितने चांस है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 2 बार, तो आप कर लेंगे 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा? 4। यानी यहां पे दे दोगे 4 और ऊपर 4 में से एक घटाओगे, यहां पे हो गया 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आप देख रहे हैं यहां पे हमने सारे प्रश्नों को आपके बीच रख दिया कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और क्या कुछ इसमें आता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार अवश्य ही हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपको पलक झपकते ही सारे प्रश्नों का जवाब आपको देने के लिए बतला दूंगा। तो इस तरह से इस चैनल के साथ जुड़ करके आप ढेरों सारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको, हमारे चैनल पर यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, सीटेट, एचटेट, एमपीटेट, यूपीटेट की भी तैयारी करवाई जाती है। साथ में आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेएसएससी और झारखंड जीके के साथ साथ यहाँ पर बिहार जीके, और आपको यहाँ पे सारे तरह के न्यूज का प्रकाशन किया जा रहा है, पब्लिश किया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ करके सारी तैयारियां कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यहाँ पे आपका बिहार पुलिस की जो विज्ञापन निकल चुके हैं उसके लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़िए और आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको यह सेक्शन कैसा लगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगता है तो एक बार अवश्य लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।